फाइनली दोस्तों नया ITR फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में ITR 1 फाइल करके कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। इस बार 12 लाख तक के ITR के ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 का आप ITR करोगे तो जीरो टैक्स रहेगा, क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रहने वाले हैं। ITR फाइलिंग के लिए ई फिलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। फर्स्ट टाइम होंगे तो रजिस्टर कर लेंगे, या पहले से रजिस्टर है तो लॉग इन कर लेंगे। फिलहाल हम लॉग इन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफी आसान है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अपना पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इस प्रकार से आप सक्सेसफुली यहाँ पे आप लॉगिन हो जाओगे अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने पैन कार्ड के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो फाइल नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपका पुराना अकाउंट है तो कुछ चीजें आपको चेक कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी कुछ आप चेंज करना चाहते हैं आपको चेंज कर लेना है। इसके बाद बैंक अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सभी बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। आप चाहे तो एक भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं और नॉमिनेट फॉर रिफंड को इनेबल कर लेना है, ताकि अगर आपको कोई TDS रिफंड होगा या आपने गलती से एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया तो वो रिफंड चाहिए, तो रिफंड के लिए एक बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड करना होगा। बाकी दोस्तों अगर आप इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम एक छोटा सा फीस पे करें और हमें एक्सपर्ट द्वारा ITR फिल होकर के मिल जाए, तो ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास GST फाइलिंग, ITR फाइलिंग, GST रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, MSME, ये सारे काम होते हैं एक्सपर्ट द्वारा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। हैंड टू हैंड 10 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। चलो मेरा बैंक अकाउंट पहले से ही एडेड है, आगे बढ़ता हूं। चलिए ITR फाइलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइल नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऊपर आपको ई फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर जो है ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, यहाँ पे हम ऑनलाइन कर लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब पूछ रहा है आपको ITR 1 फाइलिंग करना है या 4। देखो अगर आपका बिजनेस है और साथ के साथ जॉब भी करते हो तो आप ITR 4 को फाइल करोगे। अगर आपका जॉब से इनकम है और जो इनकम है वो 50 लाख से नीचे है, इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स रिफंड, ठीक है, इसके अलावा एनी अदर इनकम, फैमिली पेंशन। तो अभी हम जिनका ITR फाइल कर रहे हैं उनका सैलरी से इनकम है और थोड़ा बहुत ब्याज वगैरह से इनकम है। तो चलो हम ITR फॉर्म 1 को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद ITR 1 को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पे बताया जा रहा है बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजीम के अंदर ITR फाइलिंग के लिए प्रोसीड किया जा रहा है। अगर आपको न्यू रिजीम को क्विट करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो आप आगे कंटिन्यू ना करें, वहां पे सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिर ओल्ड में जाए या न्यू को क्विट करें, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं ओके कर देता हूं। हमें न्यू रिजीम में ही फिल करना है ताकि 12 लाख तक हम ITR फाइल कर सके। ओके कर देता हूं। अब यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है ITR फाइल करने का रीजन बताओ, ठीक है, रीजन पूछा जा रहा है। तो देखो, या तो अगर आपको नहीं पता है, ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अदर के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, या अगर आपका एनुअल इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे बता सकते हो कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं अगर 4 लाख से ज्यादा इनकम हो और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि कई सारे डाटा जो है वो ऑटो फिल आपको मिलेंगे, लेकिन आपको डाटा को वेरीफाई करके तभी आपको आगे बढ़ना है। तो चलो फिलहाल मैं ओके कर देता हूं। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 पार्ट में ITR को कंप्लीट करना है। एक एक करके सभी पार्ट को फिल करते हैं। पहले पार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना बेसिक सारे डाटा को चेक कर लेना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कुछ अपडेट करना हो तो कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन आता है या स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन आता है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर आप लोकल छोटे मोटी दुकान में या छोटे मोटी कंपनी में, रजिस्टर अनरजिस्टर कंपनी में काम करते हैं, तो आपको अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। यानी कि सरकारी नौकरी के अलावा, सेंट्रल स्टेट के अलावा कोई अदर में काम करते हो तो अदर सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों फिलिंग सेक्शन में कुछ भी आपको मॉडिफाई नहीं करना है। ये मॉडिफाई तब होता है जब मान के चलो एक बार आपने गलती से ITR फाइल कर दिया, आपको रिवाइज ITR करना है, तो यहां से आप ऑप्शन को चेंज करके देख सकते हैं। रिवाइज का यहां पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर ITR फाइलिंग का डेट क्रॉस हो जाता है तब आप ITR फाइल कर रहे हो तो बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट ये सबको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी आपको 139(1) इस ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेंगे, इसे ही आपको आगे करना है। उसके बाद अगला यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप
ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हो यानी कि न्यू रिजिम को क्विट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम करेंगे नो। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका आईटीआर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फिल कर रहा है तो यहाँ पे हम करेंगे नो। उसके बाद बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और ध्यान रखिएगा एक बैंक अकाउंट जो है नॉमिनेट फॉर रिफंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये सब चेक करके और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आ जाता है ग्रॉस एनुअल इनकम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं इनकम फ्रॉम सैलरी डिटेल डालने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना फॉर्म 16 जो कंपनी की तरफ से मिला होगा रेडी रखिएगा। यहाँ पे फॉर्म 16 के माध्यम से 17(1) में जो आपके सैलरी दिखाए होंगे वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, 17(2) में जो दिखाए होंगे वो यहाँ पे एंटर कर देना है और 17(3) सेम टू सेम देख करके आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आपका सवाल यह है कि हमारा जो फॉर्म 16 मिला है वो ओल्ड रिजिम में है लेकिन हम आईटीआर तो न्यू रिजिम में कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों नीचे ऑप्शन आ जाता है एग्जम्प्ट अलाउंस का, तो अगर आपके कोई फॉर्म 16 में जो अलाउंस दिया गया है वही यहाँ पे अप्लाई करना है। अदरवाइज फेक डिडक्शन के चक्कर में यानी कि पैसा रिफंड लेने के चक्कर में कुछ भी गलत अलाउंस आपको नहीं अप्लाई करने हैं, नहीं क्लेम करने हैं। बहुत सारे नोटिसेस हमने हैंडल किए हैं, तो आगे चल के आपका रिफंड में कोई दिक्कत आए या आईटीआर प्रोसीड ना हो तो ये सबसे बचने के लिए देखो सीधे शब्दों में ये कहूँ तो लगभग न्यू रिजिम के अंदर कोई भी अलाउंस रह नहीं गए हैं। अगर आपको अलाउंस वगैरह चाहिए ओल्ड रिजिम में जाइए, काफी सारे अलाउंस मिलेंगे। न्यू में बस गिने चुने सेलेक्टेड अलाउंस रह गए हैं, ठीक है। तो हमारे केसेस में कोई अलाउंस नहीं है तो इसे हम कुछ भी नहीं डालेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे सैलरी फिल करके आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों सैलरी डिटेल हमने डाल दिया। अब आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड अनदर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके कोई एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो आप आईटीआर 1 में डाल सकते हो, जिसके लिए एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, स्टेट सिटी पिन कोड डाल देंगे। ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका कोई को ऑनर है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेना है और कितना रेंट वगैरह रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है और कोई टैक्स वगैरह पे किया है अपने लोकल अथॉरिटी को तो वो भी अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट का क्लेम जो है आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे सारे डिडक्शन वगैरह डालते हो तो यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो हो जाएगा। मेरे केसेस में कुछ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो हम ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे देखो कुछ डाटा आपको बाय डिफॉल्ट एआईएस से मिल जाएगा और एआईएस आप खुद भी देख सकते हो। उसके लिए सबसे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये एक नए पैनल के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आपको एआईएस के ऊपर क्लिक करना है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो भी कंपनी से सैलरी वगैरह मिला होगा या कोई इंटरेस्ट मिला होगा, ब्याज वगैरह किसी सेविंग अकाउंट से या डिपॉजिट से, तो वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एआईएस में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट शो हो रहा है या आपको लगता है कि मुझे कुछ ब्याज आया है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, 2 रुपया 4 रुपया या 1000 2000 जो भी आया है और वो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं शो हो रहा है तो आपको एड अनदर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। जैसे कि 1520 रुपया हमारे केसेस में आया है तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये आपके इनकम में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं 1520 हो गया इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। इसी प्रकार से यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट और भी डिविडेंड इनकम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे, या कोई इंश्योरेंस कमीशन से अगर इनकम आया है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके इंश्योरेंस कमीशन डाल देंगे और जो भी आपने कमाया होगा, मान के चलो 1 लाख हमने कमाया, 1 लाख यहाँ पे डाल देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको इस पेज के ऊपर सारे इनकम आपको अपना ऐड करना है। इसके अलावा दोस्तों आईटीआर 1 के अंदर 5000 रुपये तक का एग्रीकल्चर इनकम शो कर सकते हैं जो कि एग्जम्प्ट इनकम होते हैं। एग्जम्प्ट इनकम डालने के लिए इस C3 वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, एड अनदर के ऊपर क्लिक करेंगे और जितने भी एग्जम्प्ट इनकम के कैटेगरी हैं सबके सब शो हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलो एग्रीकल्चर से मुझे 5000 का इनकम हुआ है तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे, सब कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और अमाउंट डाल देना है जो भी आपका एलिजिबल अमाउंट होगा और सेव कर देंगे। अब चलिए दोस्तों लास्ट आ जाता है कि LTCG भी अब आप आईटीआर 1 के अंदर ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो आपको आईटीआर 2 या 3 फाइल करना होगा, ठीक है। तो LTCG मान के चलो ऐड करना हो तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि कितना में आपने खरीदा था और टोटल सेल कंसिडरेशन यानी कि टोटल आपने बेचा कितना में, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो दोस्तों
हमने परचेज किया था 1 लाख में और सेल किया 1,05,000 में, तो यहाँ पे 5,000 का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हमारे यहाँ पे शो हो चुका है। अब चलिए सारा डिटेल हमने डाल दिया है, कंफर्म के ऊपर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आ जाता है दोस्तों टोटल डिडक्शन वाला पेज। यहाँ पे जो भी आपके डिडक्शन होंगे ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएंगे, मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ फेक डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि ATCCH। फिलहाल हमारा कोई डिडक्शन नहीं है तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड, अगर आपने कुछ अमाउंट पे किया होगा, चाहे वो सैलरी के माध्यम से TDS कटा हो या आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं, बिजनेस इनकम में कोई TDS कटा हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा TDS इनकम। चलो मेरा जो ऑटो फिल डाटा है ये सही है तो कंफर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा डिटेल है यहाँ पे शो हो जाएगा। कंफर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से हमारा जो सारा पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कंपोटेशन शो कर जाएगा, सब कुछ सही है तो प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अंतिम में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, अपना प्लेस का नाम डाल देंगे जो भी आपका जिला का नाम होगा और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले आपको बता दूं, देखो छोटा सा फीस के चक्कर में आप खुद से कर लोगे, ठीक है अच्छी बात है। मैं कहूंगा अगर आपको सारा कुछ 100% बात समझ में आ गया है तभी आप खुद से करना। अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो देखो यहाँ पे एक ही सिचुएशन हो सकता है कि आप फाइनल सबमिट कर दोगे, उधर से नोटिस आ जाएगा, फिर नोटिस अगर आप किसी CA को दोगे सही करने के लिए तो फिर वो भाव खाएगा, फिर तो 2-3 हजार का चक्कर आराम से लग जाएगा। उससे अच्छा ये है कि एक्सपर्ट से फाइल कराओ, निश्चिंत रहो। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है जो कि 30 दिन के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर और ई-वेरीफाई वाया ITR 4, यानी कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से वेरीफाई नहीं कर पाते हो तो इसे फॉर्म को प्रिंट करके 30 दिन के अंदर पोस्ट ऑफिस से आपको भेजना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे। लेकिन फिलहाल मैं ऑनलाइन वेरीफाई करूंगा, ई-वेरीफाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा ITR का एक्नॉलेजमेंट जो है डाउनलोड हो चुका है। बाकी हमारे मोबाइल के ऊपर मैसेज और ईमेल के ऊपर PDF भी भेज दिया गया है और फिर PDF जो है नया PDF कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है ITR का। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो खुद से करिए, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा फीस पे करके आप एक्सपर्ट से ITR फाइल करवाइए। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ। फिलहाल हम इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, अगले वीडियो में ITR 4 फाइलिंग करेंगे। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।